भूपेंद्र भाई साहब और मैम से निवेदन है कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने का कष्ट करें सरस्वती पूजन के साथ। देखिए, आज का प्रशिक्षण मतलब हम जो आप लोगों के बीच में आए हैं ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम आपको डायरेक्टली मार्केट एक्सेस कराना चाहते हैं। तो आपको ये तो पता हो कि आपके पास एक डिपार्टमेंट है, एक जगह है जहाँ पर आकर के आप लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट जो भी खेती से निकल रहे हैं या फूड प्रोडक्ट्स आप जो भी बना रहे हैं उसको मार्केट तक ले जाने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम हो। तो आप लोगों को ये इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए कि हम लोग आपको बता सकें कि सरकार ने एक विभाग ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका काम ही है मार्केट लिंकेजेस बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लेवल पे आपको लेकर के जाना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग अपने आपको क्या हम लोगों से ज़रूरत है, क्या आप लोगों को लगता है, आप वो बताएंगे तो हम लोग थोड़ा सा उस पर मिलकर के साथ में काम कर पाएंगे। इनका प्रोडक्ट के नाम पे मात्र क्रॉप है, मतलब टमाटो ऐसे इनके पास, तो उसको प्रोसेस करने का तरीका भी नहीं पता था मैं इनको बेसिकली। तो मतलब पहला ही चीज़ तो ये है मैडम, ऐसे ने टमाटर ने उगा लिया, ठीक है, वो आप नॉर्म्स के हिसाब से जो भी है पेस्टिसाइड जैसे को उगा लिया, उसको प्रोसेस कैसे करना है वो भी तो अवेयर नहीं है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वो है। की है मैडम, लेकिन अपने पास ग्वालियर में यूनिवर्सिटी भी है और कॉलेज भी है एग्रीकल्चर। देखो, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसा कि आपका जो सवाल आपने किया है, अभी शिवपुरी में एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा है इसका, जो क्या टमाटर, लहसुन, अदरक सभी चीज़ों का पेस्ट बना के तैयार कर रहे हैं वो लोग और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ना। काकरबाया पे एक वकील साहब ने लगाया है वो प्लांट। और जो मेरे युवा साथी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम देखो प्रयास अपन को करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की योजना है, जैसे आज आपके द्वार चल के आ रही हैं, ऐसा पहले हमें कभी देखने को नहीं मिलता था। इस चीज़ में तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पहले हमें योजनाओं के अभाव में रह जाते थे। तो जो भैया ने बोला है, ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है। और जो मेरे युवा साथी हैं जो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी मैं वर्तमान में लघु उद्योग भारती का जिला अध्यक्ष बना हूँ शिवपुरी में, जो क्या हमारा RSS से जुड़ा एक संगठन है जो कि छोटे उद्योगों के लिए काम करेगा, ना कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे गांव ग्रामीण परिवेश में एक छोटी इकाई कोई लगाना चाहे तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में हम भी इस तरीके के आयोजन आगे भविष्य में शुरू करेंगे शिवपुरी में। तो मेरा जो युवा साथी मुझसे ना जुड़े हों फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरा नाम पटेल भूपेंद्र सिंह रावत है, पड़ोरा से बिलोंग करता हूं। तो आप लोग मेरे से फेसबुक के माध्यम से जुड़ें तो क्या मैं वो जानकारी, देखो व्यक्तिगत एक आदमी को बताना तो मुश्किल है कोई चीज़, तो मैं वो उस पर मैं डालता हूँ। तो आप जो युवा संगम कार्यक्रम जैसे सरकार के चल रहे हैं उसमें भी ऐसी कई योजनाएं हम लोग शेयर करते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं छोटी छोटी यूनिट अगर गाँव में लगाना चाहें तो वो आसानी से लगा सकते हैं। और पहले ये सब चीज़ें एक कल्पना मात्र होती थी वास्तव में, क्योंकि मैंने भी बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रगल किया है मैडम। मैं आपको बताऊंगा भी मेरी यूनिट अपन देखेंगे रास्ते में चलते हुए। तो पहले ये सब चीज़ें क्या बहुत कॉमन नहीं हुआ करती थी। और जैसा कि अभी रिसेंटली हमने शिवपुरी में शुरू किया है ये जो मैं बता रहा हूँ जो संगठन लघु उद्योग भारती का, तो लघु उद्योग भारती जैसे संगठन भी शासन के निरंतर परस्पर उसमें संपर्क में रहते हैं और हमारी जो योजनाएं हैं उनमें हमें कैसे आसानी से उनको सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलेगी उस पर निरंतर काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जो युवा साथी जुड़ना चाहें तो नौकरी नहीं, आप छोटे छोटे उद्योग अपने घरों से भी शुरू कर सकते हैं। आपके एक बाड़े में भी आप छोटी सी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। उसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कई सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि बहुत सारी पहले परमिशनें हुआ करती थी कि आप कोई छोटी इंडस्ट्री लगाओगे उसके लिए भी शासन का एक इतना बड़ा पर्चा होता था कि जिसको आप पढ़ के सिर पकड़ के बैठ जाते थे कि हम तो भैया ये कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे मंच सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आज मैडम हमारे बीच दिल्ली से आई हैं हमें ये बताने के कैसे आप अपनी उपज को डायरेक्ट विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। तो एफडा के माध्यम से आप इसको
एपिडा के माध्यम से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप सभी मोबाइल यूज़ करते हो, जो युवा लड़के हैं हमारे, युवा साथी हैं वो सभी। तो मेरा भी मानना ये है कि हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और पहले क्या होता था, हम कोई बैंक से लोन लेने जाते थे तो बैंक हमसे कहता था कि आप गारंटी क्या दोगे। गारंटी में अगर आप अपना मकान, दुकान या आपका कोई ज़मीन बता भी देते थे कि हम इसकी गारंटी दे देंगे, तो वो फिर आपसे कहते थे कि इसकी भवन निर्माण स्वीकृति लाइए, इसका नक्शा लाइए। ऐसी कई सारी चीज़ें होती थी जो आपके लिए पॉसिबल नहीं थी कि आपके पिताजी ने मकान बनवाया था 30 साल पहले, अब उसका नक्शा आप कहाँ से लाओगे आज की तारीख में। तो ऐसी कई चीज़ों से हम लोन के अभाव में भी रह जाते थे। तो युवा संगम कार्यक्रम और ये ऐसी योजनाओं में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्या है, शासन के हर विभाग के कर्मचारी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। इवन बैंक वाले भी रहेंगे, उद्योग विभाग वाले भी रहेंगे, रोजगार विभाग वाले भी रहेंगे। सभी विभागों के वहाँ पर एक मंडप लगाए जाते हैं इसी तरीके के। तो मैं आपको बताऊंगा, उन पांडालों में यही निराकरण किया जाता है कि बच्चे को कैसे क्या बताया जाए। तो जो युवा साथी इससे जुड़ना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो वास्तव में करिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और जैसे भैया बता रहे हैं, तो मैं भविष्य में हम लोग भी इस तरीके के आयोजन लगा रहे हैं कि हमारे जो आपको गाइड करने वाले लोग आया करेंगे जो भोपाल से, वो आपको सारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आपको छोटे छोटे उद्योगों में शुरू करने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप लोग जुड़ें और आप उस चीज़ को समझें, तो हम जरूर सफलता को हासिल करेंगे। धन्यवाद। में MPIDC में प्रॉपर एक्सपोर्ट सेल बना हुआ है, जहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए हम लोग पूरे टाइम अवेलेबल हैं। हम लोग ग्वालियर में हमारा बेसिकली ऑफिस है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में निवेश प्रोत्साहन केंद्र के नाम से हम लोग आपके बीच में तहसील लेवल पे इसलिए आए ताकि हमारे किसानों के साथ हम डायरेक्टली मिलकर के कनेक्ट हो सकें। क्योंकि होता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना बड़ा दिक्कत वाला काम नहीं है, पर किसानों के साथ मिलकर उसको बनाना, उसको डेवलप करना, पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल फ्री डेवलप करना, वो हमारा मेन काम है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो समस्याएं आप हमारे साथ शेयर करें। आपके मार्केट्स के लिए हम आपकी मदद करने के लिए हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आपकी जो समस्याएं आप एक बार मार्केट को लेकर के आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे टमाटर बनाना है, मतलब समय केचप बनाना है, तो शासन के पास रिसोर्सेज हैं। आप अगर निवेदन करेंगे तो अभी मतलब आज आप लोग शायद हम लोग और आप लोग एक नई चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो है एक्सपोर्ट्स, विदेशों में माल कैसे भेजें। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप लोगों के लिए बना करके दें, जहाँ पर किसान जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँचाएं। उस पर भी हम लोग अपनी पहल कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उस पर भी काम करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है कि कुछ और जानकारी सरकार से चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, तो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलकर के साथ में मिलकर के इसको एक्सपोर्ट में लेकर के जाएं। तो आप लोग साथ देंगे, साथ में ले जाने में कोशिश करवाएंगे। हम लोग पहल बढ़ा रहे हैं, तो सरकार आपके साथ है ही, आप लोगों का सहयोग चाहिए बस इस चीज़ के लिए। मेरा नाम अनिल कुशवाहा है, मैं ग्राम चंदोरिया से हूँ। जैसे कि आप बता रहे हो खेती के बारे में, अपन को आगे माल भेजना है या डायरेक्ट अपन को सप्लाई करना, माल बेचना है अच्छे पैमाने पैसे जो भी है। लेकिन होता क्या सर, जैसे कि मैं गेंदा की खेती करता हूँ, जो अभी जो अपने ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तर पर जो अपना है कि सर्वे करते हैं पटवारी, तो उसमें मैंने गेंदा लगा रखा है। मैंने कहा ठीक है, सर्वे कर रहे हो आप, तो इसको आपकी जो भी है सर्वे में इसको जोड़िए। तो वो एक तो बोलते हैं कि इसमें अभी इसका विवरण नहीं है, कैसे जोड़ें। मक्का हुआ आपका, सोयाबीन हुआ, तो ये सब जोड़ने के लिए बोलते हैं ये जोड़ देंगे, लेकिन इसको कैसे जोड़ें। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी बात को रखता हूँ, पहले भी मैं 1-2 बार बोल चुका हूँ। तो कुछ ऐसी समस्या है। दूसरी बात, माल तो जब सप्लाई करेंगे, जब माल अपना होगा, खेत में होगा, तभी तो भाई सप्लाई करेंगे ना। उस चीज़ के बारे में किसान को भी पता नहीं है। होता क्या है कि किसी ने डाल दिया, 1 कट्टा यूरिया डाल दिया, वो डालना चाहिए 5 बीघे में, वो 1 ही बीघे में डाल रहा है। अब जैसे गर्मी के कारण पता चला पानी कल बरसना था, आज ही एक कट्टा यूरिया डाल दिया उसने। एक तो पूर्ण रूप से क्या है कि हम लोगों के बीच में ये चीज़ नहीं आती है कि हम कैसे खेती करें, कितना खाद दें, किस समय पे लगाएं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवगत कराएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ट्रेनिंग का हम लोग चाहेंगे कि एक्सपोर्ट्स में जब आज हम बात कर रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम माल बाहर भेजना चाहते हैं, हम देश विदेश में डायरेक्टली भेजना चाहते हैं,
तो आपसे रिलेटेड नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राहुल दुबे है और मैं यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपने विकास खंड में पदस्थ हूँ। जैसा अभी भैया बता रहे थे कि यूरिया के बारे में या खाद के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे विभाग द्वारा काफ़ी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और किस तरह से डालना चाहिए। लेकिन क्या है कि किसानों में भ्रांतियाँ तमाम तरह की हैं। किसान हमेशा डीएपी के पीछे पड़ा हुआ है। किसान को ये पता नहीं है कि तिलहनी फसल में कौन सी उर्वरक का प्रयोग करना है, दलहनी फसल में कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है। हम कई बार ट्रेनिंग्स में बोलते हैं, लगातार बोलते हैं कि भाई तिलहनी फसलों में 20-20-0-13 ग्रेड का प्रयोग कीजिए, सोयाबीन में या सरसों में, तिलहनी फसलों में। इसी तरह से गेहूं में 12-32-16, चना में 12-32-16 एनपीके का प्रयोग कीजिए, 15 से 20 किलो पर बीघा खाद डालिए। लेकिन किसान की मानसिकता ये है कि अगर गेहूं बोएगा तो उससे 1 बीघा में 50 किलो गेहूं का वो बैग पटक दिया, उसी के ऊपर एक 50 किलो का डीएपी का बैग पटक दिया और बोनी कर दी। फिर तुम अपेक्षा कर रहे हो विभाग से। विभाग वाले तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, समझाते ही हैं, लेकिन आपका कहना ये है, मेरे ही कोई मतलब अच्छे किसान भाई हैं जो मुझसे लगातार संपर्क में रहते हैं और बात भी करते हैं, तो मैं उन्हें समझाता हूँ तो वो कहते हैं सर आप क्या जानो, जब तक हम खाद नहीं देंगे तब तक उत्पादन हम ले ही नहीं पाएंगे। सर आप क्या जानो, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं खेत में। तो ये तो भ्रांतियाँ हैं इतनी। इस बार क्या हुआ, मक्का की जब बोनी हुई थी तो उस समय डीएपी की कुछ कमी थी, तो बार बार बताया गया हमारे विभाग की तरफ से भी, डबल लॉक केंद्रों पे, इवन प्राइवेट जो खाद विक्रेता हैं उनकी दुकानों पे भी बताया गया कि भाई अभी डीएपी की कमी है, आप 12-32-16 का प्रयोग कीजिए, आप 20-20-0-13 का प्रयोग कीजिए। तो किसानों ने बो तो दी मक्के की फसल 20-20-0-13 में, लेकिन पता चला कि बाद में टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं डीएपी की। बोले साहब बोनी हो गई लेकिन डीएपी की तो कमी है, इसमें डीएपी तो हम डालेंगे। तो जब तक अपने मन में इस तरह की भ्रांतियां रहेंगी उर्वरक को लेकर कि ज़्यादा उर्वरक से ही ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है, तब तक तो कितनी भी अवेयरनेस ट्रेनिंग ऐसी हो जाए, हम लोग जब तक अपने मन में सुधार की कोशिश नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या है, हम तो आधे घंटे 1 घंटे का, मैडम आई हैं कितनी दूर से, 15 मिनट का सेशन होगा, आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, लेकिन जब अपन ही नहीं समझना चाहेंगे कि परिवर्तन कैसे होगा तो फिर परिवर्तन तो संभव ही नहीं है। धन्यवाद भाई। नमस्ते सभी को, मेरा नाम ममता है और मैं रहने वाली बिहार की हूँ, लेकिन अभी कोलारस में एक सृजन नाम से एनजीओ है जिसमें कार्यरत हूँ। तो हम जो राहुल सर है उन्हीं के बात को थोड़ा आगे ले जाएंगे। जैसा कि अभी एक भैया आए थे, वो बोल रहे थे जो हमें पता नहीं होता है, जो डीएपी यूरिया या कोई भी खाद है उसकी मात्रा कितना डालना चाहिए। तो ये जो भ्रांतियाँ है जैसा कि बता रहे हैं सर, तो ये सच में है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग 20 साल से जो है किसानों के साथ में जैविक खेती को लेकर के बढ़ावा देने के लिए खाद बनाने और उससे संबंधित खेती करवा रही है। तो यहाँ पे कुछ दीदी भी आई हुई है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि पूरे तरीके से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जैविक खेती कर रही है और उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। तो दीदी आकर के खुद अगर बताती है तो वो और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये हम लोग कोलारस में जो है संस्था को स्टार्ट किए हैं 1 साल पहले, और 1 साल में क्या बदलाव आया है ये दीदी जुड़ी हुई है 1 साल से और इन्होंने किया है, तो वो किया हुआ चीज़ें जो बताएंगी ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सभी बहनों को नमस्ते, मेरा ग्राम गिलवा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम रामकली और मैं जैविक खेती को काम करती हूँ। मेरे समूह को नाम उत्पादन महिला समूह। जैसे हम मक्का, अभी अगली साल टमाटर से प्याज लहसुन आलू लगाए, अब की साल मक्का करिए, उसको करते हैं। अब हमें जो बताइए वह कैसे आगे को बढ़ाए। अभी तो जही बेचते हैं हम, जही मार्केट में पास में, अब दूर मार्केट में ऐसे हमें सिखाओ कैसे। जैविक खेती में हमने खाद बनाया है, दवाइयाँ डालते हैं बना के, उससे हमें अच्छा कोई दिखाना और आगे को बढ़ाएंगे।
हमारी दीदी ने बहुत अच्छा सवाल किया और इनके लिए एक बार तालियां हो जाएं, क्योंकि जैविक खेती कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं दीदी को बताना चाहूँगा कि दीदी, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को अगर बाहर बेचना है या मार्केटिंग करना है या प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो सरकार बिल्कुल आपके साथ हर जगह पे खड़ी हुई है। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। अब हम जिनको भी एक्सपोर्ट करना है इस पूरे अभी हमारी मीटिंग के दौरान, वो हमारे कलीग हैं रोहित, उनको अपना नाम डिटेल दे दें। हम लोग श्योरली आपको कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे और आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम भी करेंगे। आपको जहाँ जहाँ चीज़ों की ज़रूरत आ रही है वहाँ हम आपके लिए खड़े रहेंगे। हमारे साथ एपेडा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम भी है, मैम खुद यहाँ पर हैं। हम लोग सब मिलकर आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। हम आपको पूरा लिंकेज करके देंगे, आपको पूरा मार्केट बना के देंगे, आपको बाहर के बायर्स में मिलवाने में मदद करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। पर यह है कि क्वालिटी आपको करनी है, अच्छा मटेरियल आप लोगों को बनाना है, वो सारी चीज़ों में आपको हमारा सहयोग करना है। आपका गेहूं अभी बैन है, नहीं तो गेहूं भी आता है। इसके अलावा सरसों, राय, मतलब आपका सारा ही कुछ हमारे साथ एक्सपोर्ट में आता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टमाटर पे ही हम फोकस करेंगे। मैं तो चाहता हूँ आप में से कुछ लोग रियल में एक्सपोर्टर्स बनिए। कितने लोग चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट विदेश में भेजें? आप सच में जो लोग चाहते हैं ना, हम आपके साथ हैं, हम आपके पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारा एक कलीग है रोहित, आप इनको अपना डिटेल दे सकते हैं। कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम लोग ग्वालियर में हैं और शिवपुरी में हम लोग हफ्ते में एक दिन रहते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, सारा कुछ। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और बहुत जल्दी आ रही है जिसके अंतर्गत सारे लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस, जैसा कि मैंने बताया, फॉर बाहर के इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो गवर्नमेंट उसके लिए सारी फाइनेंशियल सपोर्ट, सब्सिडीज, सब कुछ गवर्नमेंट देती है। तो हम आपके पास पूरे टाइम अवेलेबल है, 7 दिन हम लोग अवेलेबल हैं। आप जब चाहें तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।